कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। ई फैसला के तहत अब मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के समारोह जिला स्तर पे आयोजित नहीं हो पाए हैं। पूरे प्रदेश में एक बड़ा समारोह आयोजित हुई है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और सबरे मंत्री हिस्सा ले हैं। ई के अलावा जिला स्तर पे जो प्रभारी मंत्री झंडा वंदन करते वो कोनो कार्यक्रम नहीं हुई है और कोनो भी बड़ो सार्वजनिक समारोह नहीं हो पे है। ई के संग ही जिला स्तर में केवल कार्यालयों में झंडा वंदन को कार्यक्रम हो पे है। प्रदेश की सरकार के निर्णय की जानकारी दी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। कोरोना काल है, इसलिए आज तय किया है कि स्वतंत्रता समारोह जो था, अभी तक प्रभारी मंत्री जिलों में झंडा वंदन करते थे, मुख्यमंत्री यहाँ करते थे। अब ये तय किया है कि अब एक ही स्थान पर होगा, सारे मंत्री वहीं रहेंगे जहाँ मुख्यमंत्री जी का होगा। और पूरे प्रदेश में बच्चे आ जाते थे, परेड होती थी, सलामी होती थी, वो कुछ भी नहीं होगा। कोरोना के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ये आज से मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में तय कर दिया है कि अब जैसा दिल्ली में एक ही स्थान पर कर लेते हैं, ऐसा यहाँ करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने कई और महत्वपूर्ण फैसला भी लिए हैं। आप सुनो कौन कौन से फैसला हुए हैं मध्य प्रदेश की कैबिनेट में। असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसमें अभी आपने देखा होगा उज्जैन के वो एक्साइज के सब इंस्पेक्टर का बच्ची के साथ नौकरानी की खाता आया था। आज मुख्यमंत्री ने उसे सेवा से बर्खास्त करने का तय किया है। निर्णय आता रहेगा, राजस्थान की तरह देर में तो ऐसा नहीं चलेगा। पहली बैठक थी औपचारिक, जिसमें एजेंडे पर चर्चा हुई है और एजेंडे पर चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी मंत्री विभाग पर पैनी नज़र रखें, वो अपना मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक प्रोग्राम बनाएं और हर मुख्यमंत्री हर महीने हर एक किसी न किसी मंत्री से उसकी मासिक प्रगति पर भी चर्चा करेंगे। वो उन्होंने कहा है कि अपने टारगेट फिक्स रखें। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो 15 अगस्त का भाषण है उसमें जैसे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही और उस आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में उनके विभाग की प्रतिबिंब उस 15 अगस्त के भाषण में दिखाई दे, इस तरह की तैयारी माननीय मंत्रीगण करें। आज जैसा आप सबको विदित ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक के अंदर बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। गांव का हमारा जो गांव के गांव बसे हुए हैं, लेकिन लोगों के पास घर का रजिस्ट्री नहीं है, उनके पास में घर के कागज ही नहीं है। अगर वो लोन लेना चाहें या कुछ और लेना चाहें उस आबादी को, तो उस आबादी का कुछ था ही नहीं उनके पास में। पहली बार गांव का किसान अपने घर का मालिक बनेगा जहां वो रहेगा और पूरी आबादी का सर्वेक्षण भू अभिलेख निर्माण के द्वारा आज प्रारंभ किया गया है। हर गांव वाले को उसके मकान का सर्वे का कागज और उसका मकान मालिक मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। आज उद्यान की फसल बीमा योजना को भी मंजूरी दी गई है। औद्योगिक संवर्धन जो नीति थी, इसमें अभी मेगा प्रोजेक्ट को 100 करोड़ रुपए तक की को मेगा प्रोजेक्ट माना जाता था, अब 25 करोड़ को ही मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा। इसमें बुनकरों को भी शामिल किया गया है और उन बुनकरों को शामिल इसलिए कर लिया गया है कि जिससे हमारे घर में जो बहन बेटी रहती है उसको भी लाभ मिलेगा। कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आए, अन्य प्रदेशों के भी प्रवासी मजदूर आए, लेकिन ये प्रदेश वो प्रदेश था जिसने अपने प्रदेश के अंदर किसी को पैदल नहीं चलने दिया। हर पैदल चलने वाले को बसों की व्यवस्था करी। ये प्रदेश वो प्रदेश था जिसने किसी भी प्रवासी मजदूर को भूखा नहीं रहने दिया। ये प्रदेश वो प्रदेश था जिसने किसी को नंगे पैर नहीं रहने दिया। और उसी क्रम में आज हमने तय किया है कि एक आयोग का गठन किया जाएगा प्रवासी मजदूरों के लिए, जो आयोग इन सब प्रवासी मजदूरों के उसमें बारे में, उनकी रोजगार के बारे में, रहने के बारे में विचार करेगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्यों को भी इसके अंदर सदस्य बनाया जाएगा। प्रधान दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और
सफाई कर्मचारी जो बीमा के नगर पालिका नगर निगम के होते हैं, इनके भी बीमा करने का तय किया है। अभी तक ये सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे 1,50,000 रुपया मिलता था, उसे अब 1 लाख कर दिया है, हो जाएगा इस बीमे में। और जिसे 1 लाख मिलता था उसको 2 लाख हो जाएगा। इसी तरह से सहजी आजीविका मिशन के अंदर प्रदेश के सभी निकायों में विस्तार के लिए भी योजना बनाई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हितग्राहियों के लिए, व्यवसायों के लिए 10,000 रुपया और ब्याज देने का तय किया था। उन सब के अंदर 10,000 रुपया उनको देने का प्रस्ताव भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट से प्रारंभ हुआ। ज्वाइन कीजिए MPPSC में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला MPPSC सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।